माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक अंतरिम फैसला, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा संसद में वक्फ बोर्ड पर संविधान संशोधन के तहत में कुछ मूल बिंदु लाए गए थे कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनमें अगर कभी किसी प्रकार का विवाद होगा तो डीएम उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेगा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे ही कुछ बिंदु थे जिस पर एक समुदाय को इस कानून के तहत आपत्ति थी। आपत्ति के तहत में 75 याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल हुई। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से प्रश्न किया कि जो 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में जो मस्जिदें बनी हैं, उन मस्जिदों का अगर आप कागज़ मांगेंगे तो कोई कागज़ कहाँ से लाके देगा। इस पर तुषार मेहता चुप थे। दूसरा प्रश्न पूछा, क्या जो हिंदू मंदिर या हिंदू ट्रस्ट हैं उसमें भी आप गैर हिंदुओं को या मुसलमानों को उसमें नियुक्ति देंगे? इस पर भी चुप रहे। आज दिनांक 17 अप्रैल को 2 बजे के बाद सुनवाई प्रारंभ हुई, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम आदेश दे रहे हैं। तभी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा 1 हफ्ते का जवाब देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 बिंदुओं पर 1 हफ्ते का जवाब देने का केंद्र सरकार को समय दिया। समय देते हुए ये कहा कि जो वक्फ की पूर्व की व्यवस्था है वही कायम रहेगी, कलेक्टर नियुक्त नहीं होगा, गैर मुस्लिम कोई व्यक्ति वक्फ बोर्ड में नियुक्त नहीं होंगे। इन 3 बिंदुओं पर तब तक के लिए स्थगन दे दिया जब तक सुनवाई इसकी होती रहेगी और अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा। अगली सुनवाई की दिनांक 5 मई मुकर्रर की गई है। केंद्र सरकार के मंसूबों पर पानी फिर गया। केंद्र सरकार ने एक विशेष समुदाय पर वक्फ बोर्ड के तहत विशेष समुदाय को प्रसन्न करने के लिए एक चाल चली थी, जो केंद्र सरकार की चाल धराशायी हो गई। अब आज भारत देश ने राहत की सांस ली। अब कम से कम धरना, आंदोलन, प्रदर्शन देश में एक समुदाय के द्वारा जो किया जा रहा था वो बंद हो जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुत लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट की भूरी प्रशंसा करते हुए ये कहा कि यह कानून केवल मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, ये संविधान की मूल भावना पर आक्रमण करता है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की इजाज़त देता है, सबको बराबरी का दर्जा देता है, और ये वक्फ बोर्ड पे संशोधन जो है ये उस मूल भावना पर आक्रमण करता है और धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही किसी के खिलाफ भी केंद्र सरकार कानून ले आएगी और इस कानून के तहत किसी भी वर्ग संप्रदाय को वो परेशान कर सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तुषार मेहता ने कहा कि आप हिंदू हैं तो ये वक्फ बोर्ड पर सुनवाई आप कैसे कर सकते हैं। इस तरह की भी चालें